नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आक़ाए कायनात रहमत आलम नूर मुजस्सम ताजदार ख़त्म नबूवत इमामुल अंबिया सैयदना व मौलाना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपनाह में अक़ीदत व महब्बत के साथ जिंदा दिली के साथ दुरूद पाक का नदरान मोहब्बत पेश करें। पढ़ें सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैका वसल्लम या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका वसल्लम। ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकां तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। दहन में ज़ुबां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर लिया। गए हुए दिल को असर किया, ये ताबो तवां तुम्हारे लिए। और हज़रत नज़मी फरमाते हैं कि नामे आला हज़रत पे जान निसार करते हैं। नामे आला हज़रत पे, नामे आला हज़रत पे, नामे आला हज़रत पे उनकी नाते पढ़ पढ़ के जीते और मरते हैं। उनकी नाते पढ़ पढ़ के जीते और सुन्नियों ने सीखा है अपने बाप दादा से। सुन्नियों ने सीखा है अपने, अरे सीखा है ना भाई। मैं कोई जिन्नात के अलावा की कौम का जिक्र नहीं कर रहा, अभी का जिक्र कर रहा। नज़मी मियां फरमाते हैं कि सुन्नियों ने सीखा है अपने बाप दादा से। उठते बैठते हर दम दम रज़ा का भरते हैं। नामे मुस्तफ़ा लीजिए दिल से और अकीदत से। याद अपने आका को कीजिए मोहब्बत से। दिल का सौदा कैसे हो तरबियत लो हस्सा से। दिल का सौदा कैसे हो तरबियत लो हस्सा से। इश्क़े मुस्तफ़ा क्या है सीखो आला हजरत से। और फरमाते हैं सोने चांदी को जांचने के लिए, सोने चांदी को जांचने के लिए संगे पारस से काम ले लीजिए। और सुन्नी को जानने के लिए चाइना है, ओरिजिनल है, डुप्लीकेट है, जैसे आज बाजार में है, जरूरत से ज्यादा बिक रहे हैं माशाअल्लाह माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। कि वो अपने आप को सुन्नी भी कहते हैं, हनफी भी कहते हैं, और न जाने माज़अल्लाह खुलेआम साहबा को गालियां बकते हैं। और आला हजरत और आला हजरत के मानने वालों को खारजी बोलते हैं माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। तो फरमाते हैं नज़मी मियां, हमारे बुजुर्गों ने हर दवा, हर मर्ज की दवा हमको दे दी, हर मर्ज की दवा दे दी है, इलाज बता दिया है, नुस्खा दे दिया। लेकिन अब मर्ज होता कुछ है और आदमी डॉक्टर के पास जाता अलग है। आदमी मर्ज के मुताबिक डॉक्टर की तलाश करता है। अगर दिमाग का मसला हो तो दिमाग के डॉक्टर के पास जाता है। दिल का मसला हो तो दिल के डॉक्टर के पास जाता है। गुर्दे का मसला हो तो, यानी जैसा मर्ज होता है डॉक्टर वैसे ही तलाश किया जाता है। तो आज जो बद मजहबियत और बद अकीदगी का बाजार गर्म है, उससे बचना है। तो अब यूट्यूब पे जाकर आप कोई वीडियो स्टार, टीवी स्टार, मौलवी से पूछेंगे, उससे मसला जानेंगे, तो वो तो अपने मुताबिक मसला बताएगा। इसलिए कि वो अब हराम को हलाल कर रहा है। सबसे बड़ा, कितना बड़ा भी मुफ्ती हो, कितना बड़ा मुफस्सिर हो, वो अगर वीडियो टीवी पे आ रहा है तो वो तो खुद हरामकारी कर रहा है। इसलिए कि वो हराम है
उसके जायज कहने से या उसके वीडियो करने से या उसके फोटो निकालने से वो हराम जो है वो हलाल नहीं होना है। वो हराम ऐसा है कि सुबह क़यामत तक हराम ही रहेगा। तारू शरिया ने तो यहां तक फरमाया कि मैं भी खुदा ना खास्ता कह दूं कि तस्वीर जायज है तो तुम उस वक्त भी उसको हराम समझना, इतना सख्त हराम है। लेकिन अब कोई मुफ्ती कहने वाला अपने आप अब ये कहे कि जायज है तो अब उसकी दलील नहीं आप तलाश कीजिए, बल्कि उसके दलील में तारू शरिया को तलाश करो। इसलिए कि तारू शरिया ने आला हजरत को, मुफ्ती आजम को समझा और हमको बता दिया। और हमारे पास जो मुफ्तियाने कराम हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो तस्वीर वाले नहीं है, वो तसव्वुर वाले हैं। काजी महाराष्ट्र हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अशरफ रज़ा नूरी कादरी, अल्लाह तबारक व तआला हजरत की उम्र में बरकत अता फरमाए। ये टीवी स्टार नहीं है, ये आप इनको, इनका यूट्यूब का कोई चैनल नहीं है कि मुफ्ती अशरफ रज़ा कादरी ऑफिशियल। इनके कोई फेसबुक पर या ट्विटर पर जो भी नया एक्स आया है कहीं इनको जरूरत ही नहीं है, ना इनको अपने फॉलोअर्स बढ़ाने हैं ना उसकी कमाई करनी है। मुफ्ती आजम के गुलाम हैं और मुफ्ती आजम ने नुस्खा दिया है कि या रसूल अल्लाह पीते हैं तेरे दर का, खाते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा। तो दुनिया के लोगों के मिजाज के बदलने से शरीयत का मिजाज नहीं बदलता। जमाना बदल रहा है, क्या बोलते हैं लोग, जमाना बदल रहा है। कैसा ऐसी बात करेंगे, जमाना बदल रहा है यार, क्या पुराने हो भाई, पुराने नहीं है हम, अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही है। तुम नए हो रहे हो या तुम पुराने हो रहे हो, चांद भी वही है, सूरज भी वही है, आबो हवा वही है, जमीन वही है, जमीन का मालिक भी वही है और उस मालिक का हबीब भी वही है, सब तो वही है। जमाना भी कैसे बदला भाई, तो जमाना तो नहीं बदला, हाँ लोग बदल रहे हैं कि वो आज के लोग अपनी तबीयत के मुताबिक शरीयत के अहकाम को बदल रहे हैं। तो हमको ये सिखाया नहीं है, बल्कि अपनी तबीयत को शरीयत के मिजाज के मुताबिक बनाओ, अपनी तबीयत को शरीयत के मिजाज के मुताबिक बनाओ। यही सुन्नियत है, यही सुन्नियत है और यही आला हजरत का सच्चा मसलक है। सोने चांदी को जांचने के लिए संगे पारस से काम लीजिए और सुन्नी को जानने के लिए आला हजरत का नाम लीजिए। ये किसने नुस्खा दिया आपको, किसने नुस्खा दिया? नज़मी मियां। ये भी सज्जादा नशी, ये भी गुले गुलजारे बरकाती है, नाम भी आले रसूल, जात भी आले रसूल। सुभान अल्लाह, आले रसूल भी, नाम के भी आले रसूल और जात के भी आले रसूल। सुभान अल्लाह, वो हमको नुस्खा देकर चले। तो आज कोई नए डॉक्टर की हमको जरूरत नहीं है। अब इन्होंने बता दिया कि मेरे जमाने में ऐसे लोग आए, आगे भी आ सकते हैं। तो अगर वो सुन्नियत का नाम लेके आए, हनफियत का लेबल लगा के आए, सहाबा को गाली बके, मेरा ही कोई अपने आप को बोले कि मैं इनका हूं, तब भी उसके सामने उसकी सुन्नियत को जांचने के लिए आला हजरत का नाम ले लेना। अब लेंगे तो क्या होगा, चेहरा खिल उठे तो फरमाते हैं नज़मी मियां, जिसका चेहरा खिल उठे अहमद रजा के नाम पर। बता भी दिया, नुस्खा बता दिया और उसका रिजल्ट भी बता दिया कि तुम जांचो, सुन्नी को आला का नाम ले लो। अब आला का नाम ले लिया तो क्या जांचना है? फरमाते हैं जिसका चेहरा खिल उठे अहमद रजा के नाम पर, जिसका चेहरा खिल उठे अहमद रजा के नाम पर, गोया उसको मिल गई जीते जी जन्नत की सनद। तो अगर नज़मी मियां का वही है कि जिसका चेहरा आला हजरत का नाम सुनकर खिल जाए, तो समझ जाइए कि जो नज़मी मियां ने जो हमको नुस्खा दिया है वो वाकई में आज बहुत काम का है। हाँ, बड़े बड़े सैयद साहब कहलाने वाले, न जाने क्या उनको दिक्कत है आला के नाम से। आला हजरत ने जिंदगी भर खिदमत और तन मन धन से कुर्बानी दी दीन के लिए, और हर वक्त
हर वक्त वो हर एतबार से हुजूर की शरीयत की हिफाजत में लगे रहते, और सिर्फ कलम से ही नहीं, माल से भी। एक मर्तबा का वाकया है, आला हज़रत फाजिल बरेलवी फरमाते हैं कि मदीने तैयबा मुझे एक साहब को 50 रुपए भेजने, फकीर के पास 1 रुपए नहीं, परेशान थे आला हज़रत। तो आला हज़रत सरकार की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने कुछ लोगों के की खिदमत जो है अपने जिम्मे आपके भरोसे रखी है, आपके भरोसे ली। या रसूलुल्लाह मुझे 50 रुपए की जरूरत है, उनको भेजना है, और कल जहाज है उसके जरिए भेजना है, और अगर कल नहीं भेज सका तो देरी हो जाएगी, कल नहीं भेज सका तो देरी हो जाएगी। रात बड़ी कर्ब में गुजरी, बेचैनी में गुजरी। सुबह हुई, एक सेठ साहब तशरीफ लाए, उन्होंने हसनैन मियां को, आला के गालिबन भतीजे, उनको 51 रुपए पेश किए। कितने रुपए? अब फरमाया कि हुजूर की खिदमत में पेश कर दीजिए। आला हजरत की खिदमत में 51 रुपए पेश हुए। जैसे आला ने लिया, आंखों से आंसू जारी हुए। फरमाया ये सरकार का अतिया है, मैं परेशान था, रात भर परेशान रहा, मुझे भेजना था, मैंने हुजूर की बारगाह में इस्तिगासा पेश किया कि या रसूल अल्लाह बजाय कुछ नहीं है, करम फरमाइए। तो ये 50 रुपए की तो मुझको जरूरत थी, मैंने 50 रुपए मांगा था, 51 रुपए इसलिए आए हैं कि वो 1 रुपया डाक खर्च, मनी ऑर्डर का खर्च। तो आला हजरत ने वो 51 रुपया खर्च, 1 रुपए के जरिए खर्च करके 50 रुपए उनकी खिदमत में भेजे मदीने शरीफ। यानी हिंदुस्तान में तो कई लोग थे ही जिनकी खिदमत आला हजरत हर महीने करते थे, बैरूने मुल्क भी आला हजरत मनी ऑर्डर के जरिए पैसे भेजा करते। सोचिए, इतना बड़ा अजीम मुजद्दिद, लिखने का वक्त नहीं, इतनी किताबें, उसी 24 घंटे में सोना भी है, आराम भी करना है, दूसरी जरूरियात भी हैं, और मुरीदीन भी हैं, किताबें हैं, फतावे हैं, रसायल हैं, और कई लोग को नात लेके आ रहे हूँ, इस्लाह फरमाइए, कोई फतवा लेके आ रहा हूँ, देख लीजिए, सबको देखना है। और उसके दरमियान ये फिक्र भी है, और ऐसी फिक्र कि रात में नींद भी नहीं आ रही कि उनको भेजना है। और सरकार ने कैसा करम फरमाया। आला हज़रत सरकार फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उलमाए कराम, सादाते कराम, हुजूर से मंसूब हर चीज की बड़ी ताजीम फरमाते। आला की बारगाह में हुजूर हुज्जतुल इस्लाम तो थे ही, उनके घर में लड़की की विलादत हो रही थी, लड़के नहीं पैदा हो रहे थे। तो आला हज़रत ने बहुत दुआएं फरमाई। घर वाले भी मुतमन्नी थे कि एक बेटा हो जाता तो उससे खानदान चलता। आला हज़रत के मुरीदीन, मुतवस्सिलीन, शागिर्द जितने थे, वो सबकी भी तमन्ना थी काश हुजूर हुज्जतुल इस्लाम में घर में एक बेटा पैदा हो जाता। आला हज़रत ने भी दुआ फरमाई थी, और जब दुआ करते हुजूर की बारगाह में लो लगाते तो क्या फरमाते? या रसूल अल्लाह, जमीन और जमा तुम्हारे लिए। अंदाज देखिए, मांगने का अंदाज। हुजूर की नात पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, जमीन और जमा तुम्हारे लिए, या रसूल अल्लाह, मकीन और मकान तुम्हारे लिए, चुनीन और चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। पूरी नात लिख दी। आखिर में दुआ करते हैं, सबा वो चले के बाग भले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले, रजा की ज़बान तुम्हारे लिए। हुजूर की बारगाह में इस्तिगासा हो और वो कबूल ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। रब की बारगाह में दुआ हो, रब फरमाता है उदउ अस्तजिब लकुम, अल्लाह ताला फरमाता है मुझसे दुआ करो मैं कबूल फरमाता हूं। और रब की बारगाह में हुजूर का वसीला अगर हो जाए तो वो दुआ यकीनी तौर पर कबूल होनी है, लेकिन मांगने का सलीका होना चाहिए। आला हज़रत फाजिल बरेलवी ने दुआ फरमाई, रब ने करम फरमाया। हुजूर हुज्जतुल इस्लाम को रब ताला ने एक चांद सा बेटा अता फरमाया। हुजूर ताजुश शरिया के वालिद माजिद मुफस्सिर कुरान हुजूर जिलानी मियां की विलादत हुई। सुभान अल्लाह। इतने खुश आला हज़रत, इतने खुश। आज खुशी में आदमी क्या करता है आप तो जानते हैं, और खुशी में किसको पहले याद करता है? घर वाले, दोस्त, अहबाब। लेकिन आला हज़रत तो आला हज़रत है। आला हज़रत, सब बोलो यार आला हज़रत। सुभान।
मेरे आला हजरत ने दारुल के तलबा के लिए फरमाया कि इन मेहमान रसूल को आज दावत है, इनके लिए खाने का इंतजाम। अब खाने के इंतजाम में ऐसा नहीं कि बोल दिया बनाए खिला दो ना, अब एहतमाम हो रहा, इसलिए कि एहतमाम यही असल चीज है। फरमाया बंगाल के जो बच्चे, इनसे पूछो ये क्या खाएंगे, तो उन्होंने कहा हुजूर हम लोग मछली भात खाएंगे, उनकी मरगूब की जाए मछली भात। तो फरमाया इनके लिए मछली भात का एहतमाम करो। मलिकुल उलमा फरमाते हैं कि बिहार हम लोग भी थे बिहार के, फरमाया बिहार के तलबा क्या पसंद करते हैं, कहा हुजूर जर्दा, अखनी, पुलाव, ये वो सब बताया। फरमाया इनके लिए ये एहतमाम करो। पंजाब के लड़के थे, फरमाया आप लोग क्या पसंद करते हैं, कहा दुम्बे का चर्बी वाला गोश्त बेहतरीन, उसका कोरमा और ये वो सब उन्होंने फरमाइश की। आला ने फरमाया इनके लिए एहतमाम करो। अब हर तालिब इल्म जो जहां का था उसके मिजाज के मुताबिक शायान शान आला हजरत ने उन मेहमानाने रसूल की जियाफत करवाई। खुशी है रब ने अहमद रजा को चांद जैसा पोता अता फरमाया। खुशी है, अब खुशी में सबसे ज्यादा पहली खुशी का इजहार जो हो रहा है वो मेहमानाने रसूल की जियाफत के साथ हो रहा है, सिर्फ खाना नहीं। हाँ, आला हजरत तो मालदार थे, इसके पास ईमान होता है ना, सेठ वही होता है, पैसे वाला सेठिया नहीं होता। हाँ, इसके पास ईमान की दौलत है, असल वो सेठ, वही असल में मालिक, वो असल में दौलतमंद है। और अगर कोई सेठ हो और अकीदत बंद हो, ईमान वाला हो, तो वो तो सुभान अल्लाह वाकई में सेठ है। तो आला हजरत ने खाने का तो नहीं फरमाया, बल्कि उन तलबा के लिए मलिक उलमा फरमाते हैं सबके लिए टोपी, कुर्ता, पजामा, जूती का भी एहतमाम, सबको तोहफतन पूरा जोड़ा, टोपी, जोड़ा, चप्पल, जूता जो पहने वो, और ऊपर से शाल, वो शेरवानी, अंगरखा कहते हैं, अंगरखा, वो भी सबको स्पेशल, सारे बच्चों को। मलिक उलमा फरमाते हैं कि वो टोपी वगैरह तो उसी वक्त इस्तेमाल हो गई, अंगरखा मैंने रखा है समय समय, तो अंगरखा उनके पास रखा हुआ। तो आला हजरत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ने निस्बत की ताज़ीम की और हमको बताई कि निस्बत की ताज़ीम की कैसे जाती है। और वही हुजूर मुफ्ती आजम की शान के मंजर इस्लाम के तलबा मेहमानाने रसूल के कपड़े, बच्चों जो बच्चे थे ना पढ़ने वाले, इन्हें मेहमान रसूल कहते हैं, उन बच्चों के कपड़े हुजूर मुफ्ती आजम की शहजादियां धोती थी। ये था निस्बत की ताज़ीम और मोहब्बत और अदब एहतराम। ये सिर्फ बताया नहीं है बल्कि करके दिखाया मेरे आला हज़रत ने, हुजूर मुफ्ती आजम ने, हुजूर हुज्जतुल इस्लाम ने। इसीलिए आज दुनिया आला हजरत कहती है, आला हजरत मानती है, और आला हजरत का फैज आज भी जारी है और सुबह क़यामत तक हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबके जारी रहेगा। रज़ा के नाम पर सारा जमाना नाश करता है, क्या हक फरमाया नज़मी मियां ने, रज़ा के नाम पर सारा जमाना। ये वो मनसब है जो कि एक खुशकिस्मत को मिलता है, और रज़ा के नाम पर मरते हैं लाखों लोग दुनिया में, रज़ा के नाम पर मरते हैं लाखों लोग दुनिया में। कोई खुश होके मरता है, कोई जल भून के मरता है, फर्क यही, मरते सब है। मोमिन वो है जो उनकी इज्जत पे मरे दिल से, और ताजीम भी करता है नजदी तो मरे दिल से। अल्लाह तबारक व तआला गौसे आज़म की मोहब्बत में जिलाए, और गौसे आज़म की मोहब्बत में हमारा हश्र नश्र फरमाए। आला हज़रत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु का एक वाक़या है। आला हज़रत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की ज़ात अल हुब्ब फिल्लाह वल बुग़्ज़ फिल्लाह की मज़हर अतम थी। यही वजह थी कि आपने हर आशिक़े मुस्तफ़ा को इज्जत व वक़ार से नवाजा, और दुश्मनाने मुस्तफ़ा के लिए हमेशा बरसरे पेकार रहे। आला हजरत जब गुस्ताख वहाबियों की गुस्ताखाना इबारत को देखते तो आंखों से आंसू जारी हो जाते, और आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिमायत में गुस्ताखों का सख्ती के साथ रद्द करते, ताकि वो गुस्ताखाने रसूल झुंझला कर आला हजरत को बुरा कहना और लिखना शुरू कर दे। और आला हजरत अक्सर इस पर फख्र किया करते
कि अल्लाह ताला ने इस दौर में मुझे नामूसे रिसालत के लिए ढाल बनाया है। तरीके इस्तेमाल ये है कि दरीदा दहनों का सख्ती और तेज कलामी से रद्द करता हूं, ताकि इस तरह वो मुझे बुरा भला कहने में मसरूफ हो जाए, ताकि उस वक्त तक के लिए आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने से बचे रहेंगे। क्या अंदाज़े आशिकाना है आपका, हर रंग निराला। अब आला हज़रत का एक वाकया है कि आला हज़रत फाज़िल बरेलवी को हाजियों के इस्तकबाल के लिए बंदरगाह जाना था। तयशुदा सवारी को आने में ताखीर हो गई। अब आला का तसर्रुफ देखिए, तसर्रुफ। आपका एक मुरीद इरादतमंद, इसका नाम था गुलाम नबी मिस्त्री, वो बगैर पूछे आला हज़रत के लिए तांगा लेने चले, सवारी जो घोड़ा गाड़ी है तांगा, वो लेने चले गए। जब तांगा लेकर वो पलटे तो दूर से क्या देखा कि सवारी तो आ चुकी, लिहाजा तांगे वाले को चवन्नी, चारना बोलते हैं, चवन्नी उन्होंने देकर रवाना कर दी। अब देखिए इस वाक़े का इल्म उस गुलाम नबी मिस्त्री और उस तांगे वाले के अलावा तीसरे को नहीं था। 4 रोज के बाद गुलाम नबी मिस्त्री आला हज़रत की बारगाह में हाजिर हुए। आला हज़रत ने उन्हें एक चवन्नी अता फरमाई। उन्होंने पूछा हुजूर ये कैसी है? फरमाया हुजूर ये कैसी है? आला ने फरमाया उस रोज तांगे वाले को आपने दी थी, उस रोज तांगे वाले को आपने दी थी। ये सुनकर गुलाम नबी मिस्त्री हैरान हो गए कि या अल्लाह, मैंने किसी से इस बात का मुतलक तस्करा तक नहीं किया, फिर भी आला को मालूम हो गया। सुभान अल्लाह, बरेली के आला इल्मे गैब ये है, सुभान अल्लाह। वो गुलाम नबी मिस्त्री अब वो हैरत में डूबे हुए, इस बात की खबर तो बज़ाहिर किसी को नहीं, आला हज़रत को किसने बता दिया? इसी सोच में डूबे हुए, लिहाजा उन्हें इस तरह सोच में डूबा हुआ देखकर हाजरीन जो थे साथ में बैठे हुए, उन लोगों ने किया, मियां बाबरकत चवन्नी है, इसको छोड़ते क्यों हो? अरे तबर्रुक के तौर पर लेकर रख लो। गुलाम नबी मिस्त्री ने कहा कि मैंने लिया और रख लिया। अब चवन्नी का कमाल देखिए, सुभान अल्लाह। लोग कहते हैं कि आला हज़रत बस एक आलिम का नाम नहीं, आला हज़रत आलिम, मुफ्ती, मुहद्दिस सब हैं बेशक, लेकिन वो तो आशिक रसूल है, नायब रसूल है, वारिसे उलूम मुस्तफा है, सुभान अल्लाह। जहां आला हज़रत शरीयत के ताजदार थे, वहीं तरीकत के भी शहसवार थे। आला हज़रत की दी हुई वो चवन्नी इस कदर बाबरकत साबित हुई कि जब तक वो बाबरकत चवन्नी गुलाम नबी मिस्त्री के पास रही, कभी पैसों में कमी न हुई। अब एक और वाक़या सुनिए। सैयदा पीलीभीत में रहने वाली खातून बारगाह आला में आई, अपना मसला लेकर अर्ज किया कि हजरत 1 साल हो गया, मैंने कुछ रुपए और अशरफियां एक कमरे में कोने में मैंने दफन कर दी थी। अब मुझे उसकी जरूरत है, लड़की की शादी करीब है, अब वो देखती हूं तो वहां ही नहीं, और रखे तो इसीलिए थे कि वक्त पर काम आएगा। अब वक्त आन पड़ा, अब वो चीज नहीं मिल रही है, करम फरमाइए। आला हज़रत ने जवाब इरशाद फरमाया कि वो अब उस जगह नहीं है। क्या फरमाते हैं आला हज़रत? अब वो उस जगह नहीं है, बल्कि वहां से हटकर कोठरी में फला जगह पर पहुंच गई है। कहिए सुभान। आला हज़रत है, कुतुबुल इरशाद के मनसब पर फाइज है। वो कुतुबुल इरशाद होता है कि जिस वली की विलायत सल्ब हो जाए, रब से उस वली को उसकी विलायत दिला दे, उसको कुतुबुल इरशाद कहते हैं। उस मनसब पर फाइज इमाम अहमद रज़ा अल्हम्दुलिल्लाह। सरकार आला हज़रत ने कोई वजीफा, इस्तिखारा, कल सुबह आना, शाम में आना, ये करो, कोई अमल नहीं बताया। डायरेक्ट फरमाते कि अब वो उस जगह पर नहीं है, फला जगह पर कोठरी में रखी है। उस जगह तलाश किए गए तो सब के सब मिल गए। अब देखिए
सिर्फ ये नहीं फरमाया कि वो हट गए, वहां पहुंच गए। अब वजह बताई आला हजरत ने कि वहां से वो क्यों हटे, वहां जहां दफनाए थे कोठरी में, उस जगह से वो क्यों हटे और दूसरी जगह क्यों पहुंचे। आला ने फरमाया बगैर बिस्मिल्लाह कहे अगर रुपया दफन किया जाए तो वो अपनी जगह पर कायम नहीं रहता है। तो याद रखिए, बगैर बिस्मिल्लाह कहे अगर रुपया जहां रखा जाए तो अपनी जगह कायम नहीं रहता। तो हमेशा रुपये को संभाल के रखो और बिस्मिल्लाह पढ़ के रखो। बिस्मिल्लाह पढ़ के रखोगे तो आला हजरत का करम जो है उसकी निगरानी करेगा। टेंशन नहीं लेना, फिर कोई लेके नहीं जाएगा, कोई खटमल भी नहीं आएगा, कोई देवबंदी भी नहीं आएगा, कोई सुला गुल्ली भी नहीं आएगा। जिन्नातों में सब होते ना। अब आला हजरत तो आला हजरत है, और आला हजरत को आला हजरत इंसान तो मानते ही हैं, जिन्नात भी मानते हैं। हुजूर मलिकुल उलमा सैयद जफरुद्दीन फाजिल बिहारी फरमाते हैं कि मैं पढ़ने के जमाने में आला हजरत के खानका शरीफ के बाहर, घर के बाहर दरवाजे पे सोया हुआ था। रात में 1-2 बजे का टाइम हो, किसी ने दस्तक दी। रात में 2 बजे दस्तक हो और अंधेरा हो तो वैसे ही आदमी जरा टेंशन में आया था कि इतनी बजे रात में कौन आया होगा, और वो बार बार ठोके तो और टेंशन बढ़ जाता है। ठोकने का अंदाज कुछ अलग हो तो आदमी और हैरत पड़ जाता है कि भाई ये कौन ठोक रहा है, कौन होगा। अब बोला मैं चद्दर उठाकर बस इसी फिक्र में हूं, देखूं। इतने में दरवाजा खुला, काशा ने आला खुद ब खुद खुला, वो अंदर दाखिल हुआ। अब मैं देख रहा हूं ऐसी चद्दर उठा अंदर दाखिल हुए तो आला हजरत की आवाज सुनाई। आला फरमाते हरीम 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 हरीम। तो मैंने हरीम हरीम सुना, ये हरीम हरीम क्या है। लेकिन अब वो डरे हुए थे एकदम, बोले मैं तो एकदम ऊपर की सांस ऊपर, नीचे की नीचे, वो कैफियत होगी। तो खामोश बैठा हूं। वो आला हजरत से कुछ उन्होंने सवाल किया, कोई मसला बयान किया। तो मसला बयान किया तो आला हजरत ने उनका जवाब उनको दे दिया, चले गए। अब चले गए तो ये उन्होंने कहा कि जब वो चले गए तो मैं फिर चद्दर ओढ़ के मैं सो गया। लेकिन कहां नींद आने, ये जो मंजर देखा, ठोकना, फिर दरवाजा खुलना, अंदर जाना, हरीम हरीम की आवाज, मसला, फिर कुछ बातें करना, वो टेंशन में रात भर नींद तो आ नहीं सकी। सुबह फजर नमाज के बाद हुजूर की खिदमत में हाजिर हुआ। मैंने पूछा हुजूर रात में कहाँ वो जिन्नात आए थे? क्या फरमाया? वो जिन्नात आए थे। अब वो जिन्नात कहाँ से आए थे? वो यूपी के किसी गाजियाबाद या पीलीभीत या रामपुर या कानपुर से नहीं आए थे, वो साउथ अफ्रीका से आए थे। अफ्रीका के जंगलात में थे वो, तो वहां से वो गुजर रहे थे। तो वहां गुजर रहे थे, वहां उनको एक मसला आन पड़ा, कुछ वजू का या गुस्ल का। अब वो परेशान थे कि इस मसले का जवाब किससे लिया जाए। तो मलिकुल उलमा फरमाते हैं अब जिन्नात उनकी रफ्तार उसका अंदाजा कौन लगाए, उनके लिए दूर और नजदीक क्या है, वो तो यहाँ देखा तो वहां पहुंचा। तो उन्होंने देखा कि इस वक्त हमारा मसला बताने वाला आलिम कौन और कहां पर है। तो उन्होंने जिन्नातों में मालूम पड़ा कि रूए जमीन पर इस वक्त कोई हजरत आला हजरत है, वो बरेली में मौजूद है। जिन्नातों को भी मालूम है कि इस रूए जमीन पर कोई हजरत आला हजरत हैं, तो वो इमाम अहमद रजा बरेली शरीफ में है। तो आला हजरत ने उनको मसला बता भी दिया और वो मसला मलिकुल उलमा को ही बता दिया, इसलिए कि उनको ये परेशानी थी ना कि भाई वो अफ्रीका में थे, आसपास में कोई आलिम होगा, उससे पूछ लेते। वो इतना दूर आने की क्या जरूरत थी? जाहिर सी बात, खुद फरमाते हैं मलिकुल उलमा कि वो वजह ये होगी कि एक तो मसला हमको ही मालूम पड़ना था, और फिर मैं हुजूर ये हरीम हरीम क्या था, हरीम हरीम ये आवाज आई कि आप फरमाए थे हरीम हरीम। तो आला फरमाते हैं कि वो जिन्नातों की बोली है,
वो अंदर आ रहे थे तो मैंने कहा हरिम हरिम हरिम, रुको रुको वहां रुको। उनको मैंने रुकाया हुआ। जो जिन्नातों की बोली समझे वो आला हजरत है। आज जिन्नात की किसी पर सवार हो जाए तो उसकी बोली समझता नहीं आज का बाबा। हाँ, और बात करेंगे आला हजरत। अरे वो तो मौलवी थे, बोले मौलवी नहीं थे। हाँ, वो तसव्वुफ के ताजदार थे, शरीयत के ताजदार थे। बस समझने के लिए अक्ल भी चाहिए। वो आला हजरत है, इसलिए समझने के लिए दिल का, दिमाग का, नस्ल का, खून का, तरबियत का, इल्म का, सबका आला होना जरूरी है। जो काला होगा वो आला हजरत के उलू को नहीं समझ पाएगा। इसलिए आला हजरत के बारे में हमारे बुजुर्गों ने बता दिया। हाँ, इसीलिए फरमाया सैयदुल उलमा ने, या इलाही मसलके अहमद रजा खां जिंदाबाद, हिफ्ज़े नामूसे रिसालत का जो जिम्मेदार है। और आला हजरत के अंदर जो ये शिद्दत और हिद्दत थी, जो लोग कहते बहुत सख्ती थी, तो मैंने आज मुजद्दिद अल-फ़िसानी का वो बयान, वो मकतूब पढ़ के सुनाया जुमा में, कि आप फरमाते हैं कि अल्लाह वो रसूल का चाहने वाला वही होगा जो उसके दुश्मनों से दूर रहेगा, जो उसके दुश्मनों से दूर रहेगा। और जो सहाबाए कराम को गालियां बकेगा वो मुसलमान नहीं है। अल्लाह ने उनको काफिर कहा, लियगीज़ बिहिमुल कुफ़्फ़ार। सहाबा की शान से जलता कौन है? काफिर। सहाबा की शान से कौन जलता है? काफिर जलता है। तो याद रखिए, इल्म का जो शरफ है वो सबसे आला शरफ है। इल्म का शरफ सबसे आला शरफ है। और एक मसला समझ लीजिए, हज़रत मुफ्ती साहब क़िबला तशरीफ फरमाए, मुफ्ती तफ़वीज़ साहब क़िबला तशरीफ फरमाए, आला हज़रत ने फतावा रज़िया में तहरीर फरमाया। मैं उसका मफ़हूम बयान कर रहा हूँ कि एक सैयद ज़ादी है और लड़का गैर सैयद है, खान है, पठान है, अंसारी जो भी है, तो बगैर रज़ाए वली के उसका निकाह जायज नहीं, इसलिए कि कुफू नहीं है उसका बराबर, और वली उसका राजी नहीं। आला फरमाते लेकिन अगर वो गैर सैयद आलिम है, क्या फरमाते हैं? अगर वो गैर सैयद आलिम दीन है तो अब ये इल्म उसका कुफू हो जाएगा, अब निकाह जायज है। इल्म की फजीलत ये है, इल्म की फजीलत ये है। उलमा की तहकीर नहीं करो, उलमा को कम मत जानो। वो सैयद साहब है ना तो ये आलिम साहब है। और अल्लाह ताला क्या फरमाता है कि रब के नजदीक सबसे ज्यादा परहेजगार जो होगा ना वही बुजुर्गी वाला है, वही इज्जत और करामत वाला है। और उलमा को जो इल्म मिला है वो हुजूर के सीने मुबारक के नूर से मिला है। तो जो उलमा है उनका मनसब, उनकी शराफत अपनी जगह है। और कोई सैयद साहब है और उसको इल्म मिला है तो नूर अला नूर है। मीर अब्दुल वाहिद गिरामी फरमाते हैं, सुनिए, सैयदुस सादात है, फखरुस सादात है, अशरफुस सादात है। फरमाते हैं कि अगर किसी इलाके में कोई सैयद हो और गैर सैयद उस सैयद से ज्यादा मुत्तकी परहेजगार हो तो अब उस सैयद से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। समझ में आ रही है? यानी सैयद है तो तकवा भी उसी में होना चाहिए, परहेजगारी उसी में होनी चाहिए। आज का माहौल क्या है कि आज इतना बड़ा सैयद बनता है, उतना बड़ा चर्ची, उतना बड़ा नमाज को तर्क करने वाला। लोग क्या बोलते हैं? बापू है, भाई बापू है। बापू क्या है? हुजूर, हजरत। शरीयत सब पर हुज्जत है, शरीयत सब पर। हाँ, सरकार गौसे आजम के गुलाम है। गौसे आजम को शैतान ने कैसा भगाने की कोशिश की? जिगलात में इबादत फरमाते थे, रोशनी आई, फरमाया ए अब्दुल कादिर, मैं तेरा रब हूं, आज से मैंने उस पर नमाज माफ कर दी और हलाल को हराम, हराम को हलाल कर दिया। नो टेंशन। सरकार गौसे पाक खुश नहीं हुए, फरमाया ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। लाहौल शरीफ पढ़ा आपने, वो रोशनी खत्म हो गई, फिर रोशनी हुई। फरमाया ए अब्दुल कादिर, तुझे तेरे इल्म ने बचा लिया, तुझे तेरे इल्म ने बचाया। तो गौसे पाक फरमाते हैं शैतान, फिर लाहौल पढ़ा, फरमाया शैतान अब्दुल कादिर को अब्दुल कादिर के इल्म ने नहीं बल्कि अब्दुल कादिर को अब्दुल कादिर के रब के फजल ने बचा लिया।
कस्में दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे। वो नमाज न छोड़े, वो रियाजत करते जाए, चिल्ले पे चिल्ला करे, जब तक रब ना फरमाए खाना ना खाए। सालों साल खाना नहीं खाए, एक लुकमा हलक के नीचे नहीं उतरा। मैं सैयद हूं, इमाम हसन की औलाद हूं, मैं फला हूं, मैं फला हूं, मैं गौसे आजम हूं। नमाज नहीं, उतनी बड़ी परहेजगारी गौसे आजम की, अल्लाहु अकबर। और फिर वो मनसब मिला, वो मनसब मिला। आला फरमाते हैं कि वाह क्या मर्तबा ऐ गौसे बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। और फरमाते हैं आला हजरत, गौसे आजम को समझने के लिए आला हजरत की मोहब्बत दिल में होनी चाहिए। आला हजरत की मोहब्बत दिल में नहीं होगी तो गौसे आजम का फैज मिलेगा ही नहीं। ये गारंटी है, हकीकत है। और गौसे आजम का फैजान उसी मिलेगा इसे इसके पर आला हजरत का फैज होगा। हिंदुस्तान में बाबे कादरियत रोज़े आला हजरत है, याद रखिएगा। फरमाते हैं आला हजरत, सर भला क्या कोई जाने कि कैसा तेरा, ऐ मेरे गौस सर भला क्या कोई जाने कि कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें, वो है तलवा तेरा। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। अब देखिए अल मलफूज शरीफ में वाकया जिक्र है। आला हज़रत की हिद्दते मिजाज का तस्करा है। एक साहब ने अर्ज किया कि एक तो हुजूर का मिजाज गरम, यानी आपका मिजाज गरम, दूसरे इल्म की गर्मी। तो इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, हदीस शरीफ में है, इन्नल हिद्दत तअतरी कुर्रा उम्मती लिइज़्ज़तिल कुरआन फी अजवाफिहिम। कुर्रा मुहावरे हदीस में उलमा को कहते हैं, यानी मेरी उम्मत के उलमा को गर्मी पेश आएगी। क्या फरमाते हैं आला हज़रत? हदीस में फरमाया गया कि मेरे उम्मत के उलमा को गर्मी पेश आएगी। किसके सबब? कुरान की इज्जत के सबब, कुरान की इज्जत के सबब जो उनके दिलों में है। सुभान अल्लाह। अब ये कहना हक बजानिब होगा कि आला हजरत के मिजाज में जो शिद्दत और जो गर्मी थी वो कुरान मुकद्दस की इज्जत के सबब और साहिबे कुरान की इज्जत की वजह से थी। यही वजह थी कि शातिमाने मुस्तफा का तसव्वुर अगर आला हजरत के मुबारक जहन में आ जाता तो इमाम अहमद रजा का कलम पुकार उठता कि दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, और शिर्क ठहरे इसमें ताज़ीम हबीब उस पूरे मजहब पे लानत कीजिए। जालिमों, महबूब का हक था यही। जो आज ताल्लुकात बाहर लगते हैं वहाबियों से, देवबंदियों से, सामने से या चोर गेट से, ना जाने किस किस बहाने से। आराद फरमाते हैं, जालिमों महबूब का हक था यही, इश्क के बदले अदावत कीजिए, इश्क के बदले अदावत कीजिए। आज तो इश्क ऐसा कि नमाज जनाजा में वहाबी आए, वो निकालो, क्या जरूरत है, फालतू लफड़ा हो। ओहो, शादी में दावत दी जाती है, आइए तशरीफ लाइए। उनकी शादियों में जाया जाए, वो वहाबी खबीस जिसके नजदीक मिलाद शरीफ मनाना हराम, हुजूर पर सलाम पढ़ना हराम, और जिसका ये अकीदा हो, माज़अल्लाह मैं क्या बयान करूं। लेकिन ये सब बयान करने के बाद भी हमारे सुन्नी अहबाब जो है उनके दिलों में गर्मी नहीं आती, या उनका ईमान जो है वो जोश नहीं मारता है कि उनके दिलों में उन वहाबियों के ताल्लुक से नफरत नहीं आती। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। आला हज़रत जब भी वहाबियों को देखते या बद मजहब को, ईसाइयों को, राज़ियों को देखते तो कुछ ना कुछ जरूर फरमाते, कुछ ना कुछ जरूर फरमाते। एक वाकया बुरहाने मिल्लत ने तहरीर फरमाया कि आला हज़रत सरकार तशरीफ फरमाते तो सामने वो अंग्रेज फौजी लोग थे, उन लोग की टुकड़ियां जो है वो जा रही थी अपने अपने कैंप में। तो आला फरमाया ये सब बंदर लगते हैं। क्या फरमाया? बोलिए क्या लगते हैं? सब बंदर लगते हैं। तो एक बुरहान मिल्लत फरमाते हैं कि एक हजरत बैठे थे, उनका नाम याद नहीं आ रहा, उन्होंने फरमाया कि हुजूर बस दुम की कमी है। उन्होंने क्या कहा?
बस दुम की कमी है। तो बुरहान मिले ने फरमाया कि मैंने फौरन कहा हुजूर वो भी कसरत इस्तेमाल से हसफ हो गई। तो आला हजरत इतनी जोर से हंसे कि उस हंसी को उन्होंने सुना। यानी हर वक्त दुश्मनान इस्लाम के ताल्लुक से सख्ती, मिजाज में सख्ती होनी चाहिए कि वहाबी को देखा खैरियत, वो सब नहीं होना चाहिए। आज वहाबी आ जाए माज़अल्लाह तो आदमी का सीना ही नहीं खोलता है, उठते भी है, चाय भी पिला दे, अरे मुझे अपनी नियत में होनी चाहिए, मर्दूद है, खबीस शैतान है, मर्दूद, अरे शैतान है, मर्दूद है, उसकी बेटी घर में लेके आ गया, शैतान मर्दूद है, उसकी मैयत में चला गया, शैतान मर्दूद खबीस है, जहन्नमी है, काफिर है, सब बोल रहा है तू, और सलाम भी कर रहा है। तो जिसके अंदर ये शिद्दत नहीं है तो उसको आला हज़रत का नाम लेने का हक नहीं, उसको आला का नाम लेने का हक नहीं है। अगर वो लेता है तो वो झूठा है, ऐसे से बचना चाहिए। आला का नाम लेने का हक हुजूर सिराज मिल्लत को था, हुजूर तारुश शरिया को था, हुजूर मुफ्ती आजम को था। वो उलमाए अहले सुन्नत जिनकी जिंदगी ऐका के हक में गुजर रही है, इब्ताले बातिल में गुजर रही है, इनको हक है कि वो आला हज़रत का नाम लें, इनके नाम का नारा लगाएं, इसलिए कि ये अपने पेट के लिए नहीं बल्कि अपने दीन और ईमान की हिफाजत के लिए इमाम अहमद रजा का नाम लेते भी हैं और इसका नारा लगाते भी हैं। हुजूर तारुश शरिया, हुजूर सिराज मिल्लत मुर्शिद करीम हमें यही दर्स दिया और कभी हमें अपने शजरे के बारे में नहीं बताया। मैं अक्सर पूछता था तो मुझे कहीं बताया नहीं, बस आला हज़रत मुफ्ती आदम से फुर्सत मिलती तो बताते, उन्हीं से फुर्सत नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह आला हज़रत मुफ्ती आदम ये ऐसी दौलत हुजूर सिराज मिल्लत को अल्लाह ने अता फरमाई थी कि ये दौलत पर आप नाज भी करते थे, फरमाते भी थे, जब तक बिका ना था कोई पूछता ना था, ऐसे ये सिराज ये मुफ्ती आजम ने खरीद कर अनमोल कर दिया। तो निस्बत की ताज़ीम आला हज़रत के मसलक से जुड़े रहिए, उस पर कायम रहिए, मसलक के रजा पर कायम रहिए। यूट्यूब और इसमें आने वाले लाली पाउडर लगा कर आने वाले दीन बदलने वाले इन मौलवियों से दूर रहो, उलमाए हक से करीब रहो, इनकी सोबत में बैठो और दीन सीखो। सही चेहरा दीन का ये बताएंगे। अल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।